डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो ईरान में अमेरिकी सेना को उतार सकते हैं। ईरान ने ट्रंप के दावे पर तुरंत ही रिएक्शन दिया था। कहा था कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका के सैनिक ईरान आएंगे तो वहां से सीधे कब्र में जाएंगे। और अब ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान में अपने सैनिक उतार दिए हैं, लेकिन ईरान की सेना की कार्रवाई में अमेरिका के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के सैनिकों को बंदी बना लिया है। इसके बाद ये जंग अब और तेज होने की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका की सेना के स्पेशल कमांडो को ईरान भेजने की तैयारी कर ली है। वैसे अमेरिका अभी तक ये बात भी मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि उसके सैनिकों को ईरान ने बंदी बना लिया है। और आज अपने स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका और ईरान के बीच जंग को अब 9 दिन हो गए हैं। जिस जंग को ट्रंप 9 घंटे में खत्म करने की बात कह रहे हैं, अब वो 9 सप्ताह या 1 साल में भी खत्म हो पाएगी, इस पर ही सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की सेना की तरफ से भी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश दे दिया गया है कि जंग पूरे साल चल सकती है। फिलहाल 100 दिन की जंग की तैयारी पहले ही कर ली जाए, और इस जंग में कई अमेरिकी सैनिकों की जान भी जा सकती है। ईरान से जंग तभी जीती जा सकती है जब जमीन पर भी मोर्चा खोला जाए। और इसके बाद से ट्रंप के बयान सामने आ रहे थे कि ईरान में जमीनी ऑपरेशन शुरू हो सकता है, और ईरान के दावे को माने तो अमेरिका की तरफ से इसकी कोशिश भी की गई है। लेकिन ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने अमेरिका की इस कोशिश को फेल कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि मुझे बताया गया है कि कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से एक भ्रामक कहानी फैलाई जा रही है। उनका दावा है कि 5 या 6 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है, और वो भी जंग के दौरान। अब जैसे जैसे वक्त निकलेगा, वो दुर्घटनाओं या मनगढ़ंत घटनाओं के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि उनके कुछ सैनिक इसमें मारे गए हैं। इस तरह से अपने मारे गए सैनिकों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ा देंगे, लेकिन उनकी बेकार की कोशिशों के बावजूद सच्चाई को वो ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। लारिजानी ने अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने का दावा किया और ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका इसे मानेगा नहीं। ईरान ने तो यहाँ तक दावा किया है कि हम इन सैनिकों की तस्वीरें भी जारी कर दें तो इन्हें AI जनरेटेड तस्वीर बताकर अमेरिका खारिज कर देगा, लेकिन बाद में उसे सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी। वो बात अलग है कि अपने ही सैनिकों की मौत का वो कोई दूसरा कारण बता देगा। ये नहीं बताएगा कि उसकी सेना ने सरेंडर कर दिया है या उसके सैनिक जंग में मारे गए हैं। और जो बात लारिजानी ने कही और ईरान की तरफ से जो दावे किए गए, वैसा ही जवाब अमेरिका की तरफ से आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक प्रवक्ता ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा है कि ईरान की तरफ से हमारे सैनिकों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। ये दावा पूरी तरह से गलत है। ईरान भ्रम फैला रहा है। इस जंग में अभी तक हमारे सिर्फ 6 सैनिकों की जान गई है, और इनकी जान कुवैत में अमेरिकी बेस पर हुए ईरानी हमले में गई थी। हमारा कोई भी सैनिक ईरान की गिरफ्त में नहीं है। अमेरिकी नौसेना के कैप्टन टिम हॉकिंस ने भी लारिजानी के दावे का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी शासन झूठ फैलाने और धोखा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, यानी अमेरिका अपने ही सैनिकों के सरेंडर किए जाने की घटना को कबूल करने को तैयार नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी ईरान की तरफ से अमेरिका की सेना को पहुंचाए गए नुकसान के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका ने कभी भी ईरान के दावे को मंजूर नहीं किया। बाद में जब दूसरे देशों के सैटेलाइटों ने अपनी तस्वीरों के जरिए दुनिया को दिखाया कि ईरान का दावा सच है, उसके हमले में अमेरिका के कई सैन्य बेस तबाह हो गए हैं, तो अमेरिका हर बार चुप्पी साध जाता है। और इस बार भी अमेरिका की तरफ से जो सफाई आई है, जल्द ही उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। आपको याद होगा कि जंग शुरू होने से पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे पहले अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को भेजा था। दावा किया था कि उसका ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी ईरानी सेना पर भारी पड़ेगा, लेकिन जंग के दूसरे दिन ही ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया है, जिससे इसे बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने USS अब्राहम लिंकन पर 4 खुर्रमशहर मिसाइलें दागी थी, साथ ही दर्जनों ड्रोन से हमला किया था। अमेरिका ने तो ये कबूल भी किया है कि ईरान ने उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस हमले में उसके जंगी जहाज को कितना नुकसान हुआ। बाद में खबर आई कि USS अब्राहम लिंकन को ईरान से दूर ले जाया जा रहा है, और धीरे धीरे ये दूरी जो पहले 200 किलोमीटर थी, वो बढ़कर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई गई। दावा किया गया कि ईरान ने इस पर 1000 किलोमीटर दूर दूसरा और सबसे घातक हमला किया, जिसमें ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी काम का नहीं बचा। जिसके बाद अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया कि वो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। USS अब्राहम लिंकन का क्या हुआ, ये बताने को अमेरिका अभी तक तैयार नहीं है, और उसी तरह से अमेरिका अपने सैनिकों को लेकर भी कुछ बताने को तैयार नहीं दिख रहा है। सिर्फ ईरान के दावे को भ्रामक कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है।
वैसे अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ईरान में सेना उतारने पर विचार कर रहे हैं। ईरान में स्पेशल कमांडो उतार सकते हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब अपने उन सैनिकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें ईरान ने बंधक बना लिया है। भले ही अमेरिका इसे मंजूर नहीं कर रहा हो, लेकिन ईरान ने जिस तरह से दावा किया है, क्योंकि अभी तक उसकी तरफ से जो भी दावे किए गए हैं उसे अमेरिका गलत साबित नहीं कर पाया है। ऐसे में क्या ट्रंप अब अपने सैनिकों को आजाद कराने के लिए ईरान में स्पेशल सैन्य कार्रवाई के आदेश देने वाले हैं? इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने अमेरिका की परेशानी को और बढ़ा दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने के पहले ही दिन दक्षिण ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल शजरे तैयबा पर मिसाइल से हमला हुआ। इसमें 165 से ज्यादा स्कूली छात्राओं की जान चली गई थी। अमेरिका और इजराइल की तरफ से सफाई दी जा रही है कि यह हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया था, बल्कि ईरान ने खुद ही इस स्कूल पर बम गिराए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि मैंने देखा है कि ईरान ने खुद अपने स्कूल पर बम गिराए हैं। लेकिन ट्रंप के इस दावे की पोल अमेरिका ने ही खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एनालिसिस के हवाले से बताया कि स्कूल पर हमला अमेरिका ने किया था। यह अमेरिकी मिसाइल का हमला था, जिससे स्कूल छात्राओं की जान चली गई। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जंग शुरू होने के बाद से ही लगातार भ्रामक खबरें और जानकारियां दी जा रही हैं। पहले ही दिन से ट्रंप दावा कर रहे थे कि यह जंग ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, लेकिन अब जब अमेरिका को उन्होंने जंग में फंसा दिया है, अमेरिका के सैनिकों की जान जा रही है, ईरान में उन्हें बंधक बनाया जा रहा है, तो ट्रंप जवाब नहीं दे पा रही हैं, बल्कि हर बार वो एक नया दावा कर देते हैं। याद होगा कि एक दिन पहले ही उन्होंने दावा किया था कि रात को ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन सुबह खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान की पीने के पानी की सप्लाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे ईरान की आम जनता को प्यासा मारा जा सके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका की ये जंग क्या ईरान की आम जनता के खिलाफ चल रही है? ईरान की जनता में अमेरिका के खिलाफ जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे साफ हो गया है कि ये जंग अब अमेरिका के लिए जीतना बेहद मुश्किल हो चुका है। ईरान में ट्रंप को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।